नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 11 डेज़ हनुमान चालीसा का पाठ हम कैसे करें, और अगर पाठ करते समय बीच में पीरियड्स आ जाता है तो हमें पाठ को कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे क्या वो पाठ को करना है या फिर नहीं। चलिए हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि अगर आप चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ एक सही समय पे करें। दूसरा जो है कि इस चीज़ को आप निर्धारित कर लें कि जब आप पाठ करती हैं तो उस समय आपका डेट जो है वो आने वाला है या फिर नहीं। तीसरा जो है, सूतक पातक में क्या हम कर सकते हैं, तो जी नहीं, सूतक पातक में जो है पूजा पाठ जो है अपने घर के देवी देवता या फिर पूजा पाठ नहीं किया जाता है। कुछ लोगों का मुझे कमेंट्स आया था कि मतलब कुछ दिन हुआ फिर घर में सूतक पातक लग गया, तो उस चीज़ को आप वहीं पर छोड़ सकते हैं। वापस उस चीज़ को नहीं काउंट होगा और नहीं आपको आगे पूजा करना है, क्योंकि उस समय तो पूजा पाठ घर में नहीं होता है, कहीं ना कहीं छूतका लग जाता है। ठीक है, तो पाठ हम कैसे करें, चलिए इसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका पीरियड्स का डेट कब है। जब डेट आपका हो जाता है, आप पूरी तरीके से साफ हो जाती हैं, तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार नहीं हो पा रहा है तो शुक्ल पक्ष का सैटरडे, ये भी नहीं हो पा रहा तो देखिए शुक्ल पक्ष में 2 मंगलवार आता है, 2 सैटरडे आता है, आप किसी में भी कर सकती हैं। फिर भी अगर आपको कहीं जाना है या फिर नहीं हो पा रहा तो किसी भी दिन करें, कोशिश करें। कृष्ण पक्ष में भी कर सकती हैं, शुक्ल पक्ष में भी कर सकती हैं, लेकिन अगर मंगलवार का दिन रहेगा तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है, और एक समय आप लोग निर्धारित कर लीजिएगा, चाहे आप सुबह में करें चाहे आप शाम को करें। अपने इच्छानुसार, अपने साधन जिस तरीके से आपको सही लगे उसी तरीके से आपको करना है। अगर हम पाठ कर रहे हैं 3 दिन की है, 4 दिन की, और बीच में अगर पीरियड्स आ जाता है तो पूरा पाठ जो है छोड़ना पड़ता है, और कोई भी काउंट आपको नहीं होगा कि संकल्प मैंने इतने दिन कर लिया। आपने पूजा पाठ किया, कहीं ना कहीं पाठ हम करते हैं तो पुण्य हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो संकल्प जो है आपका खंडित हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। जब चाहे तब अगर आप कर रही हैं, बहुत जब कोई कष्ट में होता है तो लगता है कि अच्छा ठीक है देखा जाएगा, लेकिन चलो पाठ कर लेते हैं, और पाठ के बीच में अगर पीरियड्स आएगा तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इन सब चीज़ों को कीजिएगा। और 3 दिन के बाद जो है, चौथे दिन हो गया है तो क्या हम पाठ कर सकते हैं, तो जी नहीं, 5 दिन कंप्लीट हो जाता है, छठे दिन से जो है पूजा पाठ किया जा सकता है। देखिए हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, शुद्धता को देखकर, सात्विकता को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य आपको करना है। दूसरा जो है कि जब तक आप संकल्प लेती है, संकल्प के लिए ये कहा गया है कि एक तो ब्रह्मचार्य का आप लोग थोड़ा सा पालन जरूर कीजिएगा। शुद्ध और सात्विक लहसुन प्याज जो है खाकर संकल्प वाले दिन, ऐसे तो प्रतिदिन जब इच्छा करे तब आप खा सकती हैं, लेकिन संकल्प लेकर अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं कि वो चीज़ हमारा पूर्ण हो जाए तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ पाने के लिए थोड़ा तो सेक्रीफाइस, थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो 11 डेज़ का अगर आप पाठ करती हैं तो प्रतिदिन आप लोग करें, और 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है, 12वें दिन जो है पूजा पाठ करना है आपको, और उसके बाद आप चाहे तो शाम को भी उठा सकती हैं, संकल्पित पानी पी सकती हैं। ऐसा नहीं, आपका 11 दिन का वो पाठ कंप्लीट हो गया और शाम को करती है तो देखिए 12वें दिन कोशिश कीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में करती है तो शाम को आप पी सकती हैं, और रात्रि में करती हैं तो आपका 11वां दिन रात्रि में होता है, तो अगले सुबह को जो है वो संकल्पित पानी उठा सकती हैं। खुद के लिए करें तो खुद पी सकती हैं, और नहीं तो जो किसी और परिवार के लिए है, अगर जिनके लिए आप करें तो उन्हें भी आप लोग पिला सकती हैं। तो ये पीरियड्स को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को मुझे कमेंट्स आता है कि कैसे हम क्या करें। तो उम्मीद करती हूँ कि एक एक चीज़ जो है मैं इसमें बताई हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि ये पाठ करने से आपकी हर इच्छा, चाहे दुर्लभ से दुर्लभ इच्छा भी हो, वो पूर्ण ज़रूर होगा। ऐसा बिल्कुल भी मन में ना रखें कि पता नहीं होगा या फिर नहीं। 110%, 1000% जो है आपका हर एक मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगा। ठीक है, फिर भी किसी भी तरह का डाउट, कोई सवाल सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।